नमस्कार दोस्तों। दिवाली खुशियों का उत्सव है। हर दीपोत्सव में व्यक्ति के मन में, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, सबके अंतर मन में इस दीपोत्सव को लेकर खास खुशी और उल्लास होता है। लेकिन आजकल हम जो दिवाली मनाने लग गए हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपनी रीतियों और परंपराओं को भूलते गए हैं। आइए देखते हैं इसी पर हमारी आज एक खास रिपोर्ट। दीपावली का त्यौहार ऐसा है जो सबके मन को सतरंगी खुशियों से भर देता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, चाइनीज लाइटों से जगमगाती इमारतें और मिठाइयों से सजी दुकानें, तो कहीं पटाखे और फुलझड़ियाँ सभी को दीवाना बनाए हुए हैं। गणेश और लक्ष्मी की मूर्तियों से सजी दुकानों में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यह त्यौहार मनाया जाता है भगवान श्री रामचंद्र के अयोध्या आगमन पर, जिन्होंने अत्याचारी रावण को मारकर रघुकुल रीति की स्थापना की। भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया। तब से आज तक इसी परंपरा को दीपोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं। उन लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं होती, दिवाली पर भी उनके घर में खुशी नहीं होती। दिए बनाकर जो हमारा घर रोशन करते हैं, उन्हीं कुम्हारों के घर में रोशनी नहीं होती। दोस्तों, चाइनीज़ लाइटों और झालरों के बीच हम कहीं ना कहीं दीपकों को भूलते जा रहे हैं, या यूं कहें कि चाइनीज़ लाइटों की चमक के आगे दीपकों की रोशनी फीकी पड़ती जा रही है। दिए जिन्हें कुम्हार अपने हाथों से अलग आकार दे देकर बनाता है, आज उन्हीं कुम्हारों के क्या हालात हैं दिखाते हैं आपको। उन सूनी आंखों में कहीं कोई चमक नहीं थी, बस वो टकटकी लगाए उस चाक पर घूमती हुई मिट्टी के थूथे को दीपकों का आकार देने में जुटा था। कभी कभी वह अपने सूखते होठों को अपनी जीभ से गीला कर लेता था। उस चिलचिलाती धूप में 3 फुट के डंडे से अपनी उस आजीविका के चक्कर घुमाते घुमाते न जाने कितनी बार चक्कर आ जाते हैं। कई घंटों तक अपनी भूख और प्यास को साधे हुए तार तार करके अपने हाथों से गुथी हुई मिट्टी से उन दीपकों को तराशता है जो दीपावली पर हमारे घरों को रोशन करते हैं। लेकिन सच पूछिए तो इनके जीवन में कितना अंधेरा है, ये कोई नहीं जानता। कौन पूछता है बुझते चरागों की दास्तां, कमबख्त बड़ा ही जालिम है जलाने वाला। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐसे कुम्हार भाई जिनकी चाइनीज़ लाइटों के आने के बाद दुकान चलानी मुश्किल ही हो गई है। आइए जानते हैं उनसे। भैया, क्या नाम है आपका? आकाश। ये बताइए आकाश जी, चाइनीज़ लाइटें आने के बाद क्या आपकी ये दिए बनाने की जो दुकान है उस पर प्रभाव पड़ा है? चाइनीज लाइट के आने से इस पर काफ़ी असर पड़ा है। पहले हमारी दुकानदारी काफ़ी अच्छी होती थी, जब से चाइनीज लाइटें आई हैं इस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? 10-12 लोग हैं हमारे परिवार में। तो ये परिवार चलाना मुश्किल पड़ जाता होगा ऐसे काम करने में तो? हाँ, बहुत मेहनत पड़ती है इसमें, सारा घर लगा रहता है और हमें वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता जो होना चाहिए। क्या जो स्थिति अब आपके साथ है, क्या चाहेंगे कि आपके आने वाले बच्चे, जो कल का जनरेशन है, वो भी आपका यही काम करे? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते ये काम करे। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं दिए, ये मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये बहुत दूर से मिट्टी आती है, हमें काफ़ी महंगी पड़ती है। ये इसका रेट क्या होगा मिट्टी का? मिट्टी कम से कम एक ट्रैक्टर 5,000 रुपये का आता है। अच्छा, जो पहले का समय था जब इन दीपकों की बहुत मांग होती थी बाज़ारों में, और जो अब का समय है कि ये बाज़ार से काफ़ी हद तक नदारत ही दिखते हैं, तो अब में और पहले के समय में क्या अंतर लगता है आपको? पहले काफ़ी अच्छा था, मिट्टी सस्ती थी और रेट भी अच्छा मिलता था। जब से ये चाइनीज़ सामान आया है हमको काफ़ी कम रेट मिल पाता है इस चीज़ का। मतलब कह सकते हैं कि चाइनीज़ लाइटों ने आपके दीपकों की चमक कम कर दी है। बहुत असर पड़ा है इससे, चाइनीज़ माल से आने से। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? सरकार क्या करेगी इसके लिए, ये तो पब्लिक के ऊपर है। क्या नाम है आपका? संतोष। ये बताइए संतोष जी, ये जो आप माल बना रही हैं, ये दिए, ये मटके, ये आपको लग रहा है कि ये सारा सामान दिवाली में बिक जाएगा? देखेंगे, बिक जाएगा तो बिक लेंगे, बच गया तो फिर क्या करेगा हमारा साल से साल तक। अच्छा, पहले भी ऐसा ये
जो बनाया हुआ सामान था पहले भी बच जाया करता था? हाँ, हमारा पहले थोड़ा बहुत बच जाता था, बाकी बिकी जाता था सारा। पहले तो तो- जब ये चाइनीज लाइटें नहीं आई थी, जब झालरें नहीं आई थी, तब तो ये दीपक की बहुत मांग हुआ करती होगी मार्केट में। हाँ, मांग होती थी, अब तो बहुत ही कम है ना, कम मिलते हैं। और ये जो आप बनाती हैं ये दिए मटके, इसके लिए आप मिट्टी कहाँ से लाती हैं? मट्टी तो हम बुग्गे से गिरवाते हैं। बच्चे कितने हैं परिवार में? बच्चे तो हमारे 4 हैं। क्या क्या करते हैं वो लोग? वो भी थोड़ा बहुत ये बनाते हैं, कुछ नौकरी वोकरी करते हैं। अच्छा, सीधे नौकरी भी सीधे। करते हैं, इसलिए घर चलाना थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, नहीं तो हमारे इससे क्या फुर्ती हो रही है। इन हालातों को देखते हुए क्या लगता है, कोई आशा की किरण जगेगी क्या? इन्हें सरकार और हमारे द्वारा कोई मदद मिल पाएगी? इसी आशा और उम्मीद पे इनका जीवन टिका हुआ है। तो मन की गहराइयों में खुद को उतारिए, माटी के दीपकों से घर को रोशन कीजिए। यकीन मानिए, परंपरा के साथ साथ आप पर्यावरण की रक्षा करने में भी कामयाब होंगे। वो पर्यावरण जिस पे हमारा कल टिका है, हमारी पीढ़ियां टिकी हैं। जो दीपक आप जलाएंगे वो आपके घर के साथ साथ कुम्हारों के घर को भी रोशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर अगले कार्यक्रम में होगी ये मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।